अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे और ये हमारी लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है। अब तक हम चैप्टर 1, 5, 7, 8 डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को देखेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये देखेंगे चैप्टर 10 किसके मुतल्लिक है। चैप्टर 10 में बताया गया है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। अब ये न्यूसेंस क्या होती है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना जिससे जो है ना पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब हो। यानी अवामी मकामात पे कोई इस तरह का काम करना, कोई इस तरह की हरकत करना जिससे पब्लिक डिस्टर्ब हो, उसको हम बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि पब्लिक को तंग करना, आवाम को तंग करना या उनको ख़तरे में डालना, इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी है वो इस कैटेगरी में आती है। सिंपल अगर यानी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आवाम परेशान होती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। अब मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, वो जो बिल्डिंग मटीरियल है वो क्या करता है, रास्ते पे या पब्लिक रोड पे वो रख देता है, जिससे वो रोड जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है और जो लोग जो आने जाने वाले हैं उनको मुश्किल पेश आती है। इसी तरीके से कोई एक फैक्ट्री है, वो जो है ना टॉक्सिक किस्म का जो स्मोक है, जहरीला धुआं वो छोड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है या लोगों को एलर्जी हो रही है। इसी तरीके से कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, कहीं जगह पे कोई फंक्शन चल रहा है और उन्होंने इतना लाउड म्यूज़िक रखा हुआ है, म्यूज़िक कोई सॉन्ग्स वगैरह पार्टी सॉन्ग्स चल रहे हैं, जिससे जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, यानी इतना लाउड म्यूज़िक है कि लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। तो इस हवाले से ये चैप्टर 10 है, तो ये देखते हैं अब इसके मज़ीद सेक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले सेक्शन 133, इसमें यह है कि जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है ना, अगर उसको कोई पुलिस रिपोर्ट मिलती है या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जनाब जो है ना वो एक पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, यानी कि पब्लिक प्लेस पे कोई चीज़ ख़राबी हो रही है और एक ख़तरा पैदा हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो जनाब मजिस्ट्रेट साहब एक कंडीशनल ऑर्डर जारी करेंगे और उस शख्स को ऑर्डर करेंगे कि भाई साहब ये जो तुम काम कर रहे हो इसको ना करो, इसको ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारे इस काम से लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना? तो वो उसको एक टाइम फ्रेम देगा कि यार इस टाइम के अंदर वो जो न्यूसेंस है उसको रिमूव करो और अदालत में पेश हो जाओ कि भाई क्यों ना हम और हमें कन्विंस करो, क्यों ना हम एक एब्सोल्यूट ऑर्डर दें। यानी अभी ये एक किस्म की वार्निंग होती है, ये एक किस्म का कंडीशनल ऑर्डर होता है कि मजिस्ट्रेट साहब को पता चल जाता है कि जो अयाज नूर साहब हैं ना, वो रोड के ऊपर जो है ना वो उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, रोड के ऊपर जो है ना वो उन्होंने बिल्डिंग मटीरियल या कोई जो ठेला है वो लगा दिया है या कोई रेडी लगा दी है जिससे रोड ब्लॉक हो गया है, तो वो मुझे पहले कंडीशनल ऑर्डर देंगे। मुझे पहले कहेंगे कि आओ बताओ भई क्यों ना हम तुम्हारे खिलाफ एक मुकम्मल और एब्सोल्यूट किस्म का ऑर्डर जारी करें। अब ये कौन से काम हो सकते हैं, कौन से पब्लिक न्यूसेंस हो सकती है जिसके अंदर ये अदालत एक कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगी। उसमें ये है कि मिसाल के तौर पर गैर कानूनी तौर पर पब्लिक रोड को रोकना, रिवर या किसी जगह को कोई इस तरह का कारोबार करना जिससे आवाम की जो हेल्थ है उसके उसमें यानी कि हेल्थ को नुकसान पहुँचे। इसी तरीके से कोई बिल्डिंग है या सब्सटेंस है जिससे जो है ना आगे चल के कोई आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। इसी तरीके से कोई इस तरह क्या कोई बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है, ट्री है जो कमज़ोर है और जिसका चांस है कि वो गिर सकता है। इसी तरीके से कोई पानी की टैंकी है या कुआँ है और उसके अंदर क्रैक्स हैं और अंदेशा यही है कि वो टूट सकता है और उसकी वजह से पानी यानी कि आ जाएगा और लोगों को नुकसान पहुँचेगा। या इसी तरीके से कोई ख़तरनाक जानवर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई जंगली जानवर है, आपने वो पाल रखा है। यानी अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगी और मजिस्ट्रेट साहब उसको रिमूव करने का ऑर्डर जारी करेंगे विद कंडीशन कि भाई आओ और अदालत में बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ हम एक मुकम्मल और एब्सोल्यूट किस्म का ऑर्डर जारी करें। ठीक है ना? तो ये है सेक्शन 133। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 134। इसमें ये है कि अदालत क्या करेगी। मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, पब्लिक रोड को ब्लॉक किया है। अब मजिस्ट्रेट साहब उसको ऑर्डर करेंगे, डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे कि भाई साहब ये मेहरबानी करके ये तुमने रोड ब्लॉक किया है, इसको क्लियर करो। अगर वो ऑर्डर उसको नहीं मिलता तो फिर वो जो ऑर्डर है वो उसके एरिया में अनाउंस किया जाएगा या उसकी जो दुकान है या कोई पब्लिक नोटिस होगा वहाँ पे ये यानी कि पोस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई हुक्म दिया है तो सबसे पहले तो डायरेक्टली उसको हुक्म दिया जाएगा बंदे को, लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा वो या अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी दुकान के सामने या किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो चीज़ जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो पोस्ट कर दिया जाएगा, चिस्पा कर दिया जाएगा, दीवार पे लगा दिया जाएगा ताकि सबको पता चले। उसके बाद है सेक्शन
सेक्शन 135, इसमें यह है कि मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देता है कि भाईजान ये जो चीज़ है ना इसको रिमूव करो या ये रोड क्लियर करो, या मिसाल के तौर पर आपने कोई ठेला जो है ना वो बीच सड़क पे लगा दिया है जिसकी वजह से पब्लिक प्लेस जो पब्लिक रोड है उसकी जो आमदो-रफ्त है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो फिर वो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर जारी करेंगे। अब जब ऑर्डर जारी करेंगे तो वो जो शॉपकीपर है, वो जो दुकानदार है, उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट ने दुकान वाले को बुलाया कि बेटा जल्दी कर ये रोड क्लियर कर। अब उसके अगेंस्ट दुकानदार के पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, पहला ऑप्शन ये है या तो वो चुप करके वो चीज़ रिमूव कर दे, रोड क्लियर कर दे, अच्छा इंसान बन जाए, या वो कहे कि नहीं सर मैं तो अदालत में अपीयर होऊँगा और मैंने कुछ कहना है, ठीक है ना? और मैंने उसके ऊपर एतराज़ उठाना है। यानी कि वो कहेगा कि नहीं सर मैं अदालत में आऊँगा, मैं आपके कहने पे इसको नहीं हटाऊँगा बल्कि मैं अदालत में आऊँगा और मैं एतराज़ उठाऊँगा और मैं अपनी कोई रीज़न दूँगा। या तीसरा ऑप्शन है कि वो जनाब कहे कि सर आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप काइंडली एक ज्यूरी बनाएँ। ज्यूरी आपको पता होता है ना कि एक आम लोगों का ग्रुप होता है जो पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। आप कहें सर वो एक ज्यूरी का ग्रुप बनाएँ, पैनल बनाएँ, वो डिसाइड करे आप कौन होते हैं? ठीक है? अब ये 3 ऑप्शन है। नंबर 1, पहला ऑप्शन ये है कि वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट के हुक्म के ऑर्डर के ऊपर अमल करे और वो चीज़ हटा दे, या नंबर 2 अदालत में पेश हो और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करे, और तीसरा ये है कि उसको मजिस्ट्रेट साहब को करे कि सर काइंडली आप ज्यूरी बनाएँ। ज्यूरी का ग्रुप बनाएँ और वो डिसाइड करें आप कौन होते हैं बताने वाले। वो डिसाइड करेंगे कि मैं वाक़ई गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा गलत काम, ठीक है? उसके बाद है सेक्शन 136। मिसाल के तौर पर आप ना अ, कोई मजिस्ट्रेट के फैसले पे अमल ही नहीं करते। अब मजिस्ट्रेट ने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, या तो भाई उसके कहने पे वो चीज़ रिमूव कर दो, रोड से हटा दो, या जनाब अदालत में पेश हो जाओ, या ज्यूरी के लिए ना रिक्वेस्ट दो। आपने कुछ भी नहीं किया, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आप लायबल होंगे। सेक्शन 188 है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत आपको कोई ना कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और ये जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होगा वो एब्सोल्यूट और फाइनल होगा, यानी अब ये तब्दील नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 137। इसमें है कि मिसाल के तौर पर आप ना मजिस्ट्रेट ने आपको ऑर्डर दिया दिया था कि भाई ये अपना जो ठेला है ना रेडी है इसको यहाँ से हटाओ, आपने नहीं हटाया बल्कि आप अदालत में पेश होते हो। तो अब उसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा जी, अब आप अदालत में पेश होते हैं और आप कहते हैं कि सर मैं ना ये जो है ना अपना जो कार्ट है, अपना जो ठेला है रेडी है, इसको ये किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा, तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, बल्कि मैं अदालत में पेश होऊँगा। तो आप अदालत में पेश हो गए। अब अगर अदालत देखेगी वाक़ई आपका जो कार्ट है, आपका जो ठेला है, रेहड़ी है, वो रोड को ब्लॉक नहीं कर रहा, तो वो मजिस्ट्रेट साहब ने जो अपना ऑर्डर दिया वो कैंसल कर देंगे। लेकिन अगर वाक़ई आपका जो ठेला, जो आपका कार्ट है, आपकी जो रेहड़ी है वो जो है वाक़ई रोड को ब्लॉक कर रही है, तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है वो फाइनल होगा और आपको फिर वो रेहड़ी वहाँ से हटानी पड़ेगी, वो जो ठेला है वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है सेक्शन 137। उसके बाद है 138। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि आप क्या करते हो कि आप शॉपकीपर कहते हो, शॉपकीपर जो है ना दुकानदार, वो कहता है कि सर मुझे ना आप काइंडली ज्यूरी बनाएँ। यानी कि मैं ना आपकी बात पे अमल नहीं करना। आपने जो कहा है ना ये ठेला हटाओ, मैं नहीं हटाऊँगा और ना ही मैं अदालत में पेश होऊँगा, बस ज्यूरी बनाएँ। आप कौन होते हैं? तो ख़ैर फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, 5 लोगों का एक ग्रुप की ज्यूरी बनाएँगे जिसमें से 3 बंदे वो खुद चूज़ करेंगे, 2 जो है ना वो दुकानदार सेलेक्ट करेगा। तो ये लोग जनाब सुबह मिलेंगे दूसरे दिन अदालत में और विदिन 2 दिन के अंदर फैसला सुनाएँगे। अच्छा जी, अगर ज्यूरी में से कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब जो है ना उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यानी सेक्शन 138 के तहत शॉपकीपर के कहने कहने पर, दुकानदार के कहने पर जो है ना वो ज्यूरी बनाई जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैं शॉपकीपर का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है ना? सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ़ समझाने के लिए कि अदालत अगर किसी को कहती है कि जी ये तुम पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, इस चीज़ को यहाँ से हटाओ, तो वो शख़्स अदालत में जाके ये केस कहेगा कि सर ज्यूरी बनाए, वो डिसाइड करे। तो यहाँ पे मैं अगर शॉपकीपर का बार-बार नाम ले रहा हूँ, तो ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 139। इसमें क्या है कि जनाब शॉपकीपर ने कहा कि जूरी डिसाइड करेगी मेरा मामला कि मुझे ये कार्ट जो है ना ये रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जूरी मिलती है और वो डिसाइड करती है कि वाकई जो ये जो ठेला है, कार्ट है ना, ये वाकई जो है ना फुटपाथ को ना ब्लॉक कर रहा है, तो और वो जो ऑर्डर दिया है मजिस्ट्रेट साहब ने बिल्कुल सही दिया है, और मजिस्ट्रेट वो फाइनल करेगा और शॉपकीपर को अब वो जो कार्ट है वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर जूरी ये कहती है कि जी द कार्ट इज़ नॉट रियली ब्लॉकिंग एनीवन, देन द ऑर्डर वुड बी कैंसल्ड। और अगर जूरी ये कहती है कि नहीं जी वाकई ये ठेला तो कोई ब्लॉक नहीं कर रहा रोड को, ये तो बेचारा साइड पे लगा के अपना रोज़ी कमा रहा है, तो उस सूरत में वो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद है सेक्शन 139A, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाई। शॉपकीपर है, उसको कहा गया कि भाईजान ये जो है ना, जो तुम्हारी जो चीज़ें हैं, ये जो तुम्हारा ठेला है, ये फुटपाथ को ब्लॉक करता है, काइंडली इसको रिमूव कर दो। शॉपकीपर कहता है कि भाई ये मेरी प्राइवेट स्पेस है, भाई ये तो मेरी जगह है, ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं किसी का पब्लिक राइट को ना मुतासर नहीं कर रहा। तो उस सूरत में फिर अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस पेश करता है और उस दिखाता है कि वाकई यार ये तो उसके पास डॉक्यूमेंट भी है, ये वाकई इसकी प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि इंतज़ार करेगा जब तक जो सिविल कोर्ट है वो मामला डिसाइड नहीं करती, क्योंकि सिविल कोर्ट ने ही डिसाइड करना है इस मामले को, ठीक है। इफ़ ही कैन नॉट प्रोवाइड प्रूफ, और अगर वो जो दुकानदार है वो प्रूफ नहीं देता, तो मजिस्ट्रेट जो है ना उसको प्रोसीड करेगा, उसको शोकाज नोटिस जारी करेगा या उसके कहने पे जूरी बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये नहीं कह सकता कि ये पाथ तो जो है ना प्राइवेट है और ये वगैरह, इस तरह नहीं होगा, ठीक है ना, और जूरी उसको कंसीडर नहीं करेगी। उसके बाद सेक्शन है 140, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट। शॉपकीपर का जो कार्ट है, जो ठेला है, वो फुटपाथ पे है, अब उसको रिमूव करना चाहिए और ऑर्डर भी जारी हो चुका है, मजिस्ट्रेट ने उसको कह दिया है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने साथ में एक नोटिस दिया है कि भाईजान विद इन 2 दिन के अंदर ये तुम ना अपना जो ठेला है यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। शॉपकीपर उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, वो भी अपने आप को ना कोई क्या कहते हैं, बदमाश समझता है, वो उसकी बात नहीं मानता और तो इग्नोर करेगा, तो मजिस्ट्रेट दोबारा उसको खुद ही रिमूव करवा देगा ज़बरदस्ती, और उसके ठेले को बेचकर जो भी है चीज़ प्रॉपर्टी बेच के अपनी रिकवरी जो कॉस्ट है वो रिकवर करेगा। इवन इफ़ द शॉपकीपर डिसएग्रीज लेटर, अगर वो उससे नहीं भी होगा, तुम बाद में जनाब दुकानदार जो है ना वो मजिस्ट्रेट को सू नहीं कर सकता, उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता कि भाई इसने मेरी चीज़ें बेच दी हैं, क्योंकि भाई मजिस्ट्रेट ने आपको ऑर्डर दिया था ना कि रिमूव करो, आपको वार्निंग भी दी, आप मस्ती में पड़े, बदमाशी की, तो उसने ऑर्डर दे दिया, वो ठेला वहाँ से रिमूव करवा दिया और साथ में जो है ना उसको बेच-बूझ के उसकी रिकवरी भी करवा ली, जो भी उनका खर्चा लग गया था। उसके बाद है सेक्शन 141। अब इसमें क्या है? मिसाल है जनाब, जो दुकानदार है ना, शॉपकीपर, उसको कहा गया था कि भाई आप ना कि ज्यूरी बनाओ, ठीक है? और आपका ताकि एक मामला आपका सेट हो, आप कहेंगे दरख़्वास्त देंगे। अब ना उसने प्रोसेस को फ़ॉलो किया, ना उसने कोई ज्यूरी बनाने की कोई दरख़्वास्त दी, यानी वो ना बस इधर-उधर घूम रहा था। अब उस वजह से क्या हुआ कि ना अब मजिस्ट्रेट साहब इंतज़ार नहीं करेंगे कि भाईजान ये साहब रिक्वेस्ट देंगे तो फिर इसके कहने पे ज्यूरी बनाएँगे। उसने कहा भाईजान मैं इंतज़ार करता रहा, ये बंदा तो कोई दरख़्वास्त ही नहीं देता इस तरह की, तो मजिस्ट्रेट फिर खुद से फ़ैसला करेगा, और जो भी और अगर वो उसमें कहता है कि भाईजान ये कार्ड रिमूव करो, तो वो फिर जो ठेला है आपको रिमूव करना पड़ेगा। वो नोटिस भेजेगा शॉपकीपर को, और अगर फिर भी शॉपकीपर उसकी बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है, तो मजिस्ट्रेट कैन रिमूव द कार्ट एंड रिकवर, वो खुद ही उसको रिमूव करवाएगा और जो कॉस्ट है वो रिकवर कर लेगा। उसके बाद है सेक्शन 142। अच्छा जी, अगर कोई दुकानदार या शॉपकीपर की कोई जो ठेला है वो मतलब फुटपाथ को ना, एक बिजी फुटपाथ को ब्लॉक कर रहा है और उसकी वजह से बड़ा ख़तरा हो रहा है और ट्रैफिक का बड़ा इशू हो रहा है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट इमीडिएटली यानी जल्दी में एक हुक्म देगा, कहेगा भाई कहेगा कि भाई इस कार्ड को अभी के अभी, अभी विद इन अ सेकंड इसको रिमूव करो, ठीक है? ज्यूरी के फैसले से पहले-पहले वो कहेगा भाई खुद बस करो भाई, मैं और बात नहीं सुनूँगा, और अगर उसके बाद भी दुकानदार उस चीज़ को इग्नोर करता है तो मजिस्ट्रेट खुद उसको रिमूव करवाएगा, और ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है? और उसके बाद भी शॉपकीपर जो है ना वो मजिस्ट्रेट को सू नहीं करेगा कि मजिस्ट्रेट ने ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, मैं इसके खिलाफ केस करूँगा, ये करूँगा। नहीं भाई नहीं, क्योंकि भाईजान ज़ाहिर-सी बात है, मैजिस्ट्रेट ने जो भी काम किया वो गुड फेथ में किया। उसने कहा कि यार लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए उसने वो जो कार्ट है, वो जो ठेला है, वो जो रेडी है, वो रिमूव करवा ली। उसके बाद है सेक्शन 143। इसमें यह है कि एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अगर एक ऑर्डर देता है बंदे को कि भाईजान तुमने दोबारा ये हरकत नहीं करनी या इसको कंटिन्यू करना, पब्लिक न्यूसेंस नहीं करनी, यानी दुकानदार वाले को कहता है कि बेटा अब तो मैंने ठेला रिमूव करवा दिया, अगर दोबारा तुमने इस तरह किया या दोबारा इसको कंटिन्यू किया तो फिर देखा जाएगा। सो न्यूसेंस की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, एक शॉपकीपर है, वो बार बार जो पब्लिक फुटपाथ है उसको ब्लॉक करता है, अपनी गुड्स अपना ठेला लगाता है, अपनी रेहड़ी लगाता है, ये करता है, तो मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करेगा कि भाईजान दोबारा इसको ब्लॉक ना करनी, तो देखी जाएगी। और अगर शॉपकीपर उसको दोबारा भी उस चीज़ को यानी कि बाज नहीं आता और वो ब्लॉक करता है, तो फिर वो जनाब उसको पेनल्टीज फेस करनी पड़ेंगी।
सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। देखें ये बहुत ही सिंपल है यार। ये आजकल वैसे भी आपको पता है कि पंजाब के अंदर तो पैरा फोर्स है वो यही काम कर रही है कि जिन लोगों ने जो है ना वो अपनी दुकान से बाहर निकल के जगह कवर की होती है, पब्लिक रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर रेहड़ियाँ लगाई होती हैं, अपनी दुकान का अगला हिस्सा जो है ना एक्सटेंड कर देते हैं, जितनी उसके पास स्पेस है उससे आगे बढ़ के वो कवर कर लेते हैं, कुर्सियाँ लगा देते हैं, अब उनको रिमूव किया जाता है। तो ये वही चीज़ है पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है ना? तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 10 सीआरपीसी का। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो चैप्टर चैप्टर 11 है उसके बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।